अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉर्स पावर पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर वेरी एक्साइटिंग वीडियो। भैया 150 सीसी कैटेगरी के अंदर ना आजकल फुल मजे लगे हुए हैं। हर कंपनी अपने 150 सीसी मोटरसाइकिल में कुछ ना कुछ नया कर रही है। हाल ही में पाक सुजुकी ने अपने GS 150 को नया ग्राफिक दिया है और ये इसका 2025-26 वाला मॉडल है। अभी आज की इस वीडियो में हमने आपको बताना है कि इस नए मोटरसाइकिल के अंदर क्या खास है, क्या तब्दीलियां हैं, ये बाइक ओवरऑल कैसा है। काफ़ी सारे लोग जो हैं आजकल काफ़ी एंटिसिपेशन चल रही है कि सुजुकी का GS 150 या होंडा का CG 150 या यूनाइटेड की 150। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि ये तीनों बाइक्स आपके लिए एक ही जगह पे इकट्ठे करते हैं। वेरी सून हम ये करने जा रहे हैं। आपको बस थोड़ा सा वेट करना है और थोड़ा सा साथ देना भाई का इंशाल्लाह। अभी बात कर लेते हैं इस नई सुजुकी GS 150 की। आई एम वेरी थैंकफुल टू दिशान साहब जो कि मेरे बहुत प्यारे भाई हैं और उन्होंने ये बाइक मुझे दिया रिव्यू के लिए। बाइक अभी तक चली है 406 किलोमीटर। मैं आपको दिखा देता हूँ सर, ज़रा आ जाएं आप करीब, ये चेक कर लें जी। सिर्फ 406 किलोमीटर चली हुई है और टोटल ना मैं कहता हूँ बिल्कुल ही 0 मीटर किस्म का बाइक है। दिशान साहब ने ये बाइक खरीदते साथ ही इस पर कुछ छोटे छोटे काम कराए हैं। जो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस बाइक पे लेमिनेशन कराई गई है। अब लेमिनेशन सुजुकी पे क्यों करानी पड़ती है? क्योंकि सुजुकी की जो पेंट की क्वालिटी है हम सबको पता थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ है और उस कॉम्प्रोमाइज़ के चक्कर में एक तो ये लग भी अच्छा रहा है लेमिनेशन, ठीक है, और दूसरा ये है कि इनका पेंट जॉब जो है वो भी बची रहेगी। टंकी और टापे बचे रहेंगे। पाकिस्तानियों को ना टंकी टापों से बहुत प्यार है, इसमें स्क्रैच जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। तो टंकी भी स्मोक हो गई है और ये जो है जनाब अली टापा, इस पर भी लेमिनेशन हो गई है। दूसरी अच्छी चीज़ जो उन्होंने की है जनाब अली, उन्होंने ये सेफ गार्ड लगवाया है। अब ये सेफ गार्ड काफ़ी ज़रूरी है जब आप GT रोड पे ट्रैवल कर रहे हो या पाकिस्तान में आप नॉर्मली किसी भी सड़क पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पता है हमारी ट्रैफिक किस किस्म की है और इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तीसरा अच्छा काम जो उन्होंने किया है, ये सीट जो है बहुत ज़्यादा स्किड भी करती है और थोड़ी ना अनकम्फर्टेबल भी है। तो दिशान साहब ने इसके ऊपर जनाब एक कवर लगवा लिया है जो कि एक अच्छी चीज़ है। अच्छे काम उनके ख़त्म नहीं हुए। इधर आए, आप देख रहे होंगे कि अभी इसमें 90-90-18 का पैंथर टायर्स का किंग 56 पैटर्न का टायर लगा हुआ है जो कि इसका स्टॉक टायर नहीं है। दिशान साहब ने इसका स्टॉक टायर उतारा और ये टायर इंस्टॉल किया इसके ऊपर, क्योंकि स्टॉक टायर हम सबको पता है इट्स टू स्किनी और वो स्किड भी करता है। और इस साइज़ का जब बाइक है इतनी लंबी व्हील बेस के साथ और तकरीबन 118 किलो इसका ड्राइव वेट है, तो जब आप ब्रेक मारते हैं, दोनों ड्रम ब्रेक्स हैं, आपको अच्छे टायर्स की शदीद ज़रूरत पड़ती है। फ्रंट टायर इज़ गुड फॉर पाकिस्तानी स्ट्रीट्स। रेयर को उन्होंने अपडेट कर दिया है। एक चीज़ जो दिशान साहब ने गलत की है ना, वो है ये एयर कूल्ड इंजन पे जब आप ये कीचड़ से बचाने के लिए ऐसी चीज़ें लगाते हैं ना भाई, ये इंजन को यूजुअली ओवर हीट कर देते हैं। तो सर जी मैं इस पर आपके साथ नहीं हूँ। बाकी चीज़ें माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी कर दी हैं। अक्सर बचपन में कहते थे कि उस चेहरे की क्या तारीफ़ करूँ, तो अब मैं सुजुकी GS 150 की क्या तारीफ़ करूं। हम सबको पता है कि ये बाइक जो है अपने इंजन की वजह से मशहूर है। इसके इंजन है ना, पाकिस्तान के अंदर जितने भी जनाब अली मोटरसाइकिलिस्ट हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, जो टूरिंग करते हैं बाइक के ऊपर, उन लोगों की सबसे पसंदीदा बाइक है ये सुजुकी का GS 150। और सिर्फ इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये बाइक चला पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। देखें, एक बहुत बड़े अरसे तक हम 125 सीसी का जो कैप है उसके अंदर कैद थे। इस बाइक के साथ हमें पहली दफ़ा पता चला कि यार ये एक ऐसा बाइक है जो प्रॉपर लगेज के साथ 85, 90, 95 किलोमीटर की स्पीड मेंटेन कर सकता है GT रोड पे। मुझे ये अपने पहले टूर के दौरान ये एहसास हुआ और मैंने तो खैर GS 150 SE पे टूर किया था, विच इज़ इवन अ बेटर वर्जन ऑफ दिस, बट सैडली सुजुकी ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर आप बिल्कुल ही न्यू भी हैं तो मैं आपको ये बताता हूँ जो GS 150 SE है उसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक और अलॉय रिम्स आते हैं। ओवरऑल बाइक की जो फिट एंड फिनिश है वो थोड़ी सी बेहतर है इस मॉडल से। इसके अलावा उनमें कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। तो सुजुकी को बजाय कि वो इसको डिसकंटिन्यू करती है, उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। आई एम नॉट श्योर व्हाई दे हैव डन दैट और मुझे आज तक ये समझ नहीं लगी। बाकी इस बाइक में ना कई चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आए मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो इस बाइक के अंदर आपको ये बैलेंसर जो है हैंडल बार का वेट जो है ये मिल जाता है। दूसरा आपको किल स्विच मिल रहा है यहाँ से आपकी लाइट्स के बटन हैं सारे, ठीक है, और ये आपका सेल्फ स्टार्टर का बटन है। उसके बाद अगर आप इस ग्रिप पे आते हो तो लाइट हाई लो का ऑप्शन है, आपके इंडिकेटर्स हैं, हॉर्न है। यहाँ पे ना कोई भी डिपर का बटन इस दफ़ा सुजुकी ने नहीं दिया। मीटर पे अगर आप आ जाएं,
मीटर रात के टाइम इसके अंदर ग्रीन लाइट चलती हैं, बड़ा प्यारा लगता है ये। यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, जिसको आप ज़ीरो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ऊपर आपका रेगुलर जो माइलेज है वो है। उसके बाद आरपीएम मीटर्स है। कोई फ्यूल गेज नहीं है, कोई गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है। ये कुछ खामियां हैं इस बाइक के अंदर। अब टैंक जो है काफ़ी बड़ा सारा इसका टैंक है और तकरीबन 14 लीटर के आसपास इसके अंदर फ्यूल आ जाता है। टूरिंग पे काफ़ी अच्छा रहता है, बट क्या ही अच्छा होता अगर सुजुकी इसके अंदर आपको दे देता फ्यूल गेज। अगर मैं आपको इसकी हेडलैम्प की बात बताऊँ ना, तो हेडलैम्प एक ऐसी चीज़ है जिसको बाइकर दोस्त बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं। अभी आप देख रहे हो उसके अंदर एक सिंपल हेलोजीन का बल्ब है और एक पार्किंग बल्ब है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी पार्किंग ऑन हो गई है भाई, ये इसका बल्ब ऑन हो गया है, ये हाई बीम है, ये लो बीम है, ठीक है। ये थोड़ा ना आउटडेटेड हो गया हिसाब किताब। प्लस इसकी जो हांडी है और जो अंदर क्रोम है वो भी प्लास्टिक है, जिसकी वजह से इसकी थ्रो इतनी अच्छी नहीं है। तो लोग यूजुअली इसको अपडेट करते हैं, बोलान की या किसी गाड़ी की मेटल वाली बीम लगाते हैं जिसमें आगे एक्चुअल ग्लास का शीशा होता है, तो उससे लाइट थोड़ी बेहतर हो जाती है। इशारे सब्जेक्टिव मैटर है, कईयों को ये अच्छे लगते हैं, कईयों को अच्छे नहीं लगते, बट लुक्स वाइज ओके। GS 150 में फ्रंट पे आपको ड्रम ब्रेक मिल रही है गाइस, कोई डिस्क ब्रेक नहीं है। ये ब्लैक एक मेटल का फेंडर मिल रहा है एंड एग्जॉस्ट आपको फुली क्रोम का मिल रहा है। एक मसला है, यहाँ पे कोई शॉपर शूपर उन्होंने लटकाया और वो चिपक गया है। इसको जंग ना समझिएगा आप, जंग भी ऐसा ही होता है, बट ये कोई शॉपर चिपका हुआ है फिलहाल। बट जंग के मसाइल जो है ना सुजुकी के साथ रहते ही हैं इधर उधर। एक तो भाई पहले इसका फ्रेम की ये फिनिश चेक कर लो आप, ठीक है। ये इसके वेल्ड हैं सुजुकी 150 के। अब आप ये छोटे छोटे देखो, जंग आना शुरू हो गया है, यहाँ पे जंग आना शुरू हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप अप क्लोज देखो, जंग आना शुरू हो गया है। बाइक 500 किलोमीटर भी नहीं चली अभी, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, बेल्ट्स की क्वालिटी देखो, बेल्ट इसके अच्छे हैं, प्रॉपर है, मुनासिब है, हर चीज़ अच्छी है। अब इस तरफ आ जाएं आप ज़रा। एक चीज़ जो अच्छी है, इसके पिछले शॉक्स जो हैं वो एडजस्टेबल हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं आराम सुकून से। ये मेटल का दिया हुआ है उन्होंने, ये भी मेटल है, तो मेटल एवरीवेयर। पिछली लाइट अगर आपको पसंद है तो पसंद होगी भाई, कुछ कह नहीं सकते। ये कंपनी से आता है ये ग्रैब रेल जो है, एंड ये सारी चीज़ें, गेयर इसके सारे आगे लगते हैं। और यहाँ पे इसका लिखा हुआ है जनाब अली कि आपने कौन से टायर में कितनी हवा डालनी है और किस किस मौके पे डालनी है। बाकी ऑल इन ऑल इस बाइक के अंदर ना कोई ऐसा कोई बड़ा फ्लॉ नहीं है जिसको मैं कहूँ कि यार ये बाइक तो ऐसा है, ये वैसा है। 3,99,000 रुपये इसकी कीमत है। उस हिसाब से ना ये बाइक बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप एक ऐसे राइडर हो जो कि उम्र के उस हिस्से में कि उसको डिस्क ब्रेक भी फैसिनेट नहीं करती, अलॉय व्हील्स भी फैसिनेट नहीं करते, वो प्योर राइडिंग प्लेजर के लिए एक बाइक चाहता है कि बाइक में जान हो यार, मैं गियर निकालूं तो बाइक मेरी उड़े, मुझे फील हो कि मैं किसी चीज़ पे बैठा हुआ हूँ, तो ये सुजुकी GS 150 इज़ द मोटरसाइकिल फॉर यू। उसकी रीज़न है, ये 12 हॉर्स पावर का तगड़ा इंजन है, एक अच्छी स्प्रॉकेटिंग के साथ बहुत अच्छी आपको टॉप स्पीड देता है। टॉप स्पीड मैं भी समझता था कि ये ज़रूरी नहीं होती, बट जब आप टूर कर रहे होते हो एक शहर से दूसरे शहर, आपने अगर 5 घंटों में पिंडी पहुँचना है ना लाहौर से, तो दिस इज़ द मोटरसाइकिल फॉर यू। रात को 12 बजे निकलें, सुबह नमाज पिंडी जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वेयर डू आई पुट दिस मोटरसाइकिल, बड़ा मुश्किल सवाल है। आज बाय द वे मेरा जो फेसबुक पेज है ना, उस पर 2 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं। तकरीबन दिसंबर 2013 था या 14 था, आई एम नॉट श्योर, 11-12 साल पुरानी बात है। ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था तो सुजुकी GS 150 का मैंने रिव्यू किया था। ये फ़ोटो जो अभी आप देख रहे हो, ये पप्पू सा हारिस जो है ना, ये उस ज़माने का। बाइक उतना तब्दील नहीं हुआ जितना इस बाइक को तब्दील होना चाहिए था। बाइक उतना बेहतर नहीं हुआ जितना इसको बेहतर होना चाहिए था। अगर मैं आपको वैसे अप क्लोज दिखाऊं तो बाइक इज़ नॉट बैड। अगर आप इसको फ्रंट से देखो, इसकी एलिवेशन देखो, ये प्रॉपर मोटरसाइकिल है, मज़ा करती है चीज़। पर 4 लाख रुपये इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। ऑल इन ऑल मुनासिब चीज़ है। और बाहर मैंने आपको बता दिया, अगर आपको टेक्नोलॉजी फैसिनेट नहीं करती, अगर आपको माचोनेस चाहिए, दिस इज़ द मोटरसाइकिल फॉर यू। अगर आपको मेरी तरह जेन जी या पता नहीं कौन सी जेन है हम भाई, ठीक है,
फ्यूल गेज चाहिए, गियर पोजीशन इंडिकेटर चाहिए, डिपर चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए तो भाई और ऑप्शन भी हैं मार्केट में जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरा नाम हारिस है, ये था सुजुकी GS 150 का मेरा पर्सपेक्टिव। हार्ड हुआ आई पुट दिस मोटरसाइकिल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। शोर काफ़ी था बट कोशिश पूरी की कि आप लोगों के लिए एक वीडियो हम बना सकें। राइड सेफ, वेयर ए हेलमेट, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय।